नाम और देश काल। वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के काल निर्धारण में विद्वान एकमत नहीं है। सबसे पहले मैक्स मूलर ने वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया। उसने बौद्ध धर्म 550 ईसा पूर्व से पीछे की ओर चलते हुए वैदिक साहित्य के 3 ग्रंथों की रचना को मनमाने ढंग से 200 से 200 वर्ष का समय दिया और इस तरह ऋग्वेद की रचना काल को 1200 ईसा पूर्व के करीब मान लिया, पर निश्चित रूप से उसके आकलन का कोई आधार नहीं था। वैदिक काल को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल, जिसमें कर्मकांड गौण थे, पर उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांडों की प्रमुखता बढ़ गई थी। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल की तिथि निर्धारण जितने भी विवादास्पद रही है, उतनी इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इस समय तक केवल इसी ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई थी। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास मध्य एशिया है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता कह रहे आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मैक्स मूलर ने जब अटकलबाजी करते हुए इसे 1200 ईसा पूर्व से आरंभ होता बताया था, लेख का आरंभ देख उसे समय का विद्वान W.D. हिटिन ने इसकी आलोचना की। इसके बाद मैक्स मूलर ने स्वीकार किया कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वेद मंत्रों की रचना 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। 1500 ईसा पूर्व में या 2000 या 3000 ऐसा माना गया। आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान, फ्रांस और यूरोप की तरफ भी गया। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ एवेस्ता की श्रुतियाँ ऋग्वेद मिलती जुलती है। अगर इस भाषिक समरूपता को देखें तो ऋग्वेद का रचना काल 1000 ईसा पूर्व आता है, लेकिन बेगोज कोई एशिया माइनर में पाए गए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में हिंदू देवता इंद्र, मित्रावन, नासत्य इत्यादि को देखते हुए इस काल और पीछे माना जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना करके इसका काल 6000 ईसा पूर्व माना था। हरमोहन जैकोबी ने जहां इसे 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच आंका था, वहीं सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विटनीतीज ने इसे 3000 ईसा पूर्व का बताया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुल रूप कहा जाता था। एक ग्राम में कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों को संगठन विश्व कहलाता था और विश्व का संगठन जन कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण विश्व का प्रधान विश्वपति, जन का शासन राजन राजा तथा राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। आर्यों की प्रशासन संस्थाएं वाली सशक्त अवस्था में थी। प्रारंभ में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, बाद में उस पद का धीरे धीरे पैतृक होता चला गया। परंतु राजा जो कुछ नहीं होता था, वह जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता था। इस सुरक्षा व्यवस्था के बदले में लोग राजा के स्वैच्छिक कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। ऋग्वेद आर्यों की 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं भी थी, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। सभा, इसे उस सदन भी कहा जा सकता है। यह समाज से आए हुए विद्वान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। सभा के सदस्यों को सभ्य अथवा सभासद कहा जाता था और सभा का अध्यक्ष सभापति कहा जाता था। सभा के सदस्यों को पितृ कहा जाता था, जिससे पता चलता था कि ये बुजुर्ग और अनुभवी लोग। समिति आम जनमानस की संस्था थी। उसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे। इसे सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी। उसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता। ग्राम में समिति में स्त्रियां भी आती थी और उसमें आकर ऋक नाम ज्ञान किया करती थी। आर्यों की प्राचीन
संस्था को जनसभा भी थी, उसे विद्युत का धर्म। ऋग्वेद काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी और कर्म कांडों की प्रमुखता थी। ऋग्वेद काल धर्म की अन्य विशेषताएं कृत्य, नृत्य, यात्रा, सरस्वती आदि के रूप में उपकारी शक्तियों अर्थात राक्षसों, पिशाच एवं अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता था। इस समय में मूर्ति पूजन नहीं होता था और ना ही मंत्रोच्चार किया था। कर्म कांड जैसे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ आदि इस काल में नहीं होते थे।